नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 24 सितंबर, दिन बुधवार। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना एयरपोर्ट से हर राज्य को जोड़ने की तैयारी। पटना एयरपोर्ट से देश के सभी राज्यों को सीधी विमान सेवा से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। फिलहाल पटना से दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा सहित 9 राज्यों से सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध है। एयरपोर्ट प्रशासन अन्य राज्यों की राजधानियों से भी संपर्क में है और विमान कंपनियों के साथ सकारात्मक वार्ता चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए काठमांडू और प्राथमिकता दी गई है। रनवे की लंबाई 134 मीटर कम होने से बड़ी उड़ाने में दिक्कतें आ रही है, जिसे 500 मीटर तक बढ़ाने की योजना है। इस पहल से व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। दुर्गा पूजा और छठ में पटना की सड़कों पर उतरेंगे 7000 आपदा मित्र। इस बार दुर्गा पूजा और छठ के दौरान पटना की सड़कों पर 7000 प्रशिक्षित आपदा मित्र भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन में पुलिस की मदद करेंगे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इन युवाओं को भीड़ प्रबंधन, राहत कार्य और सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए तैनात किया है। पटना के गांधी मैदान में भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग हटाई जाएगी और दमकल विभाग 80 गाड़ियों के साथ अलर्ट रहेंगे। जिले में 545 पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जिनमें से 35 असुरक्षित पाए गए हैं, जिनके संचालकों को नोटिस दिया गया है। छठ पूजा के घाटों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आपदा मित्रों की भूमिका अहम होगी, जिससे त्योहार सुरक्षित और सुचारू रूप से मनाए जा सके। बिहार में नवरात्रि पर भक्ति और सियासत का संगम। बिहार में नवरात्रि के दौरान भी राजनीति थमी नहीं। बीते दिन तेजस्वी यादव ने मां दुर्गा की पूजा का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने बिहार के कल्याण की प्रार्थना की। जवाब में जेडीयू ने उनका मछली खाते हुए पुराना वीडियो शेयर कर तंज कसा। तेज प्रताप यादव और सम्राट चौधरी ने भी पूजा की तस्वीरें पोस्ट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीएसटी दरों में कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और इसे आम जनता के लिए फायदेमंद बताया। नवरात्र के मौके पर नेताओं ने धार्मिक रंग में डूबकर भी एक दूसरे पर सियासी वार करना नहीं छोड़ा। पटना में दुर्गा पूजा पंडालों के लिए सख्त सुरक्षा निर्देश। पटना में दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त मानक तय किए हैं। सभी पूजा पंडालों में अग्निशामक यंत्र, रेत, पानी और फायर रिटार्डेंट कपड़े की व्यवस्था अनिवार्य है। पंडाल बिजली के तारों, ट्रांसफार्मर और रेलवे लाइनों से कम 15 मीटर दूर होने चाहिए। निकासी के लिए 2 गेट और आपातकालीन लाइट की व्यवस्था जरूरी है। हवन कुंड पंडाल से 20 मीटर दूर या निगरानी में होनी चाहिए। 525 में से 35 पंडालों को खतरनाक मानते हुए नोटिस जारी किया गया है। तय समय में सुधार न करने पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने अलग अलग इलाकों के लिए आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास की दी 33 जिलों को सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्य लोक परिसर में 15 करोड़ की लागत से बनी नई सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिसमें रूफटॉप बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, जिम और गेमिंग जोन शामिल है। साथ ही उन्होंने 33 जिलों में 769.63 करोड़ रुपए की 1300 शहरी विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में 22 नगर प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र दिए गए और स्वच्छता एक्सप्रेस वाहनों को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने योजनाओं को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया। यह आयोजन समग्र शहरी विकास योजना के तहत हुआ, जिसमें शहरी आधारभूत संरचना को मजबूती देने पर जोर दिया। खत्म हुआ दफ्तर का चक्कर, अब ऑनलाइन भी बनेगा राशन कार्ड। बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनाने और सुधार की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो गई है। 10 अक्टूबर तक पंचायत भवनों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां आवेदन लेकर तुरंत पोर्टल पर दर्ज कर रसीद दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भी reonline.bihar.gov.in पर किया जा सकेगा, जिसमें मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन और दस्तावेज अपलोड करना शामिल है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए खास है और भ्रष्टाचार कम करने में मदद करेगी। इससे गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा और प्रक्रिया पारदर्शी व तेज होगी। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को दी चुनौती।
एशिया कप 2025 में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंदों में 74 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के पास वैसे गेंदबाज नहीं बचे जैसा वीरेंद्र सहवाग के दौर में हुआ करता था। पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने अभिषेक को सलाह दी कि 50 में से 70 रन की पारियों को शतक में बदलने की कोशिश करें। अभिषेक ने कहा कि वे इस पर काम कर रहे हैं। अब तक अभिषेक ने 4 मैचों में 173 रन के साथ एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। अब मोबाइल पर मिलेगा फ्लैट निर्माण की पूरी जानकारी। बिहार रेरा ने फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए 1 अक्टूबर से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स की तिमाही प्रगति रिपोर्ट मोबाइल पर भेजने की व्यवस्था शुरू की है। रिपोर्ट में निर्माण की स्थिति, फ्लैटों की संख्या, भुगतान विवरण और शिकायतों की जानकारी होगी। खरीदार रेरा वेबसाइट पर अपनी डिटेल देकर यह सेवा पा सकते हैं। साथ ही रेरा ने पटना के केपीके विला प्रोजेक्ट में 18 शिकायतकर्ताओं को 1 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। संपत्तियों की नीलामी कर अटके धन में वापसी का प्रयास भी जारी है। यह पहल रियल एस्टेट में पारदर्शिता बढ़ाने और खरीदारों का विश्वास बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम है। सीबीएसई अलर्ट, विषय कोड की गलती बदल सकती है परीक्षा का विषय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को विषय कोड सही भरने के निर्देश दिए। गलत कोड भरने पर छात्र का विषय बदल सकता है, जिससे परीक्षा में परेशानी हो सकती है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलओसी में विषय कोड सही भरने की सख्त सलाह दी और विषयवार कोड की सूची भी जारी की है। खासकर उन विषयों में ध्यान रखना जरूरी है जिनके एक जैसा नाम वाले 2 विकल्प होते हैं। इससे छात्रों की परीक्षा सही विषय में सुनिश्चित होगी और अनावश्यक दिक्कतें नहीं आएंगी। सड़क से रोजगार तक का सफर, बिहार के गांव में खुशहाली। बिहार के गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से ग्रामीण विकास की मजबूत पहल हुई है। 1.3 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों और 1153 पुलों के निर्माण से 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। जीविका योजना से 1 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वरोजगार और उद्यमिता में सक्रिय हुई है। नल जल योजना से 1.57 करोड़ घरों तक स्वच्छ जल पहुंचा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 73 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। गरीबी दर 55% से घटकर 34% हो गई है और आर्थिक वृद्धि 9.2% है। आगे 11,000 सड़कें और 730 पुल बनेंगे, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब इंडस्ट्रियल हब बनेगा बिहार, सरकार ने टारगेट सेट किया। बिहार सरकार ने राज्य को पूर्वी भारत का इंडस्ट्रियल हब बनाने का लक्ष्य रखा है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि सड़क, बिजली और जल आपूर्ति में सुधार से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। नई औद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत जमीन आवंटन, सिंगल विंडो क्लियरेंस, टैक्स रियायत जैसी सुविधाएं दी जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र नवीनीकरण, ऊर्जा, आईटी और स्टार्टअप पर विशेष फोकस है। पहली बार उद्योग का योगदान 23.2% होकर कृषि 22.4% से आगे निकल गया है, जिससे बिहार की औद्योगिक प्रगति का नया दौर शुरू हुआ। शिक्षकों की उपस्थिति पर शिक्षा विभाग सख्त। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 और मध्य विद्यालयों में 5 शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। विभाग ने 30 सितंबर तक उपस्थिति रिपोर्ट मांगी और सभी शिक्षकों के ग्रुप फोटो व गतिविधियों की तस्वीरें भेजने को कहा है, ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। विभाग ने शिकायतों के बाद कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। इसके अलावा 27 सितंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में जारी होंगे। बिहार पूजा स्पेशल बसों में किराया 1/3 घटा। नीतीश सरकार ने दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ और विधानसभा चुनाव को देखते हुए 20 सितंबर से 30 नवंबर तक चलने वाली पूजा स्पेशल बसों पर भारी सब्सिडी दी है। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, कोलकाता जैसे शहरों से बिहार आने जाने पर किराया 1/3 तक कम हो गया। एसी, नॉन एसी दोनों बसों पर सब्सिडी लागू है। किशनगंज से दिल्ली मार्ग पर 3,247 का किराया अब सिर्फ 2,255 रुपए में तय हुआ है।
सब्सिडी दरें 30% से 38% तक है। सरकार ने टाइम टेबल और सब्सिडी लिस्ट भी जारी कर दी है। योजना के पीछे चुनावी रणनीति भी देखी जा रही है। पटना के स्कूलों की छुट्टियां कब शुरू होगी, जाने। पटना के सरकारी एवं निजी स्कूल दुर्गा पूजा और दशहरा के उपलक्ष्य में छुट्टियों की घोषणा कर रहे हैं। निजी स्कूलों में छुट्टियां 27 सितंबर से शुरू होगी। कुछ स्कूलों में ये 5 से 8 दिन तक रहेगी। उदाहरण के लिए कुर्जी का लॉयला हाई स्कूल छुट्टियां 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा, जबकि डॉन बॉस्को एकेडमी ने 7 दिन का अवकाश घोषित किया है। सरकारी स्कूलों में 4 दिनों की छुट्टी तय की गई है। 29, 30 सितंबर, 1 और 2 अक्टूबर त्योहारों के दौरान छुट्टियों के आवेदन भी बढ़ गए और शिक्षकों ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार। पटना में कैसा रहेगा मौसम? पटना में फिलहाल बारिश का दौर थम गया है और अगले 5 दिनों तक मौसम साफ और उमस भरा रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की वापसी अभी नहीं हुई है, इसलिए दशहरा से पहले कभी भी मौसम करवट ले सकता है और बारिश की संभावना बन सकती है। उमस और गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों को हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। फिलहाल बारिश की संभावना बहुत कम है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है नेहा कुमारी, धर्मेंद्र गुप्ता, अबोध कुमार, राकेश मिश्रा, मनोज दास और संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार में महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।